आज बड़े दिन का जो संदेश मुझे देना है, उसका प्रमाण पाया जाता है बाइबल की मत्ती नामक पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में। वहां की कथा इस प्रकार से है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका सितारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ साथ सारा यरूशलेम नगर घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में। तब उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देख वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उधर स्वप्न में यूसुफ और मरियम को मार्गदर्शन मिला, और वे यीशु बालक समेत मिस्र को चले गए। हेरोदेस ने जब देखा कि ज्योतिषियों ने धोखा किया, तब उसने बैतलहम के आसपास के 2 वर्ष से छोटे सभी बच्चों को मरवा डाला। अभी बताई गई इस कथा में एक पहलू है जिसका संबंध विद्वान ज्योतिषियों से है। ये पूर्व के ज्योतिषी अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या के कार्यों में संलग्न रहे होंगे जब उन्हें एक चमकीला सितारा दिखाई दिया। कौन सा सितारा था यह? कुछ खगोल शास्त्रियों का कहना है कि 7 बीसी में जुपिटर और सैटर्न ग्रह पास पास थे, जिनकी संयुक्त चमक उन्हें दिखाई दी होगी। कुछ का कहना है कि 12 बीसी के 8 अक्टूबर को हेलीज कॉमेट धूमकेतु अपने मार्ग में सौर मंडल के सबसे नजदीक था, उसकी उज्ज्वलता होगी। परंतु हम मसीहियों के लिए सबसे प्रमुख बात है कि ईश्वर इंसान को एक निशान देता है। आसमान में एक संकेत है, एक प्रकाश पुंज है, एक चिन्ह है जो ईश्वर की ओर संकेत करता है। इट पॉइंट्स टू गॉड। आकाश में चिन्ह क्यों दिया परमेश्वर ने? क्योंकि मनुष्य आकाश की ओर दृष्टि उठाता है। दाऊद अपनी आंखें ऊपर उठाता है और कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। एक अन्य स्थान पर वह कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है। मनुष्य आसमान की ओर इसलिए भी देखता है क्योंकि उसकी आत्मा में विश्वास है कि उसके वर्तमान अस्तित्व की समस्याओं का समाधान उसके पास नहीं, परंतु उससे परे आसमान में है। धरती का उत्तर परमेश्वर के पास आकाश में है, और उसी आकाश में जहां आशा से मनुष्य देखता है, ईश्वर एक चिन्ह देता है, एक सितारा। यह वास्तव में सितारा नहीं है, ईश्वर का शुभ संदेश है, ईश्वर का शुभ संकेत है, ईश्वर की भाषा है। और ज्योतिषी समझ गए ईश्वर की भाषा और ईश्वर के संदेश को। संदेश यह था कि एक राजा उत्पन्न हुआ है, एक मुक्तिदाता उत्पन्न हुआ है। हमारी जिंदगियों में भी ईश्वर चिन्ह और संकेत देता है। कभी कोई सितारा दिखाई देता है, जिस प्रकार यूहन्ना ने एक चिन्ह देखा था, एक व्यक्ति जिसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। कभी कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे शमूएल को परमेश्वर की आवाज सुनाई दी, शमूएल शमूएल। कभी कोई खामोशी में परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है, जिस प्रकार एलियाह को सुनाई दी थी। शक्तिशाली आंधी और तूफान में चट्टानों के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर उसमें परमेश्वर नहीं था। भूंडोल और आग में परमेश्वर नहीं था, किंतु फिर एक धीमी खामोश आवाज सुनाई दी जो कि परमेश्वर की आवाज थी। कभी कोई आह सुनाई देती है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। कभी कोई आग दिखाई देती है, जैसी मूसा को दिखाई दी जलती झाड़ी। कभी कोई घटना, कोई मृत्यु, सहानुभूति का कोई स्पर्श हमें परमेश्वर की ओर इंगित करते हैं। परमेश्वर हमें एक चिन्ह देता है। सच तो यह है कि ईश्वर कभी किसी को चिन्ह रहित नहीं छोड़ता। ईश्वर के चिन्ह की भी बुलाहट है, आह्वान है, यात्रा प्रारंभ करो। सितारा देख लिया है, अब चलो। शमूएल की नई यात्रा शुरू हुई, शाऊल की नई यात्रा शुरू हुई, मूसा की नई यात्रा शुरू हो गई, और ज्योतिषियों की नई यात्रा शुरू हो गई।
ईश्वर चाहता है कि यात्रा शुरू हो जाए, इसलिए ज्योतिषियों के गांव में यीशु पैदा नहीं हुआ जिससे चलना पड़े। यात्रा हो, यात्रा करने की आकांक्षा, सक्षमता, समर्थता की परीक्षा तो हो। इसीलिए मेरे गांव में यीशु पैदा नहीं होता। दर्शन तो देख लिया, अब चलने की क्षमता है या नहीं? चरवाहों में थी। चरवाहों ने दर्शन देख लिया, फिर कहा चलो चलें बैतलहम। यह बात जो हुई और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, देखें। तथाकथित मसीहियों के जीवन की ट्रेजेडी यह है कि ईश्वर चिन्ह देता है, प्रकाश देता है, संदेश देता है, आवाज देता है, पर यात्रा शुरू नहीं होती। जहां थे वहीं हैं। कभी कभी डीजेनरेशन शुरू हो जाता है। परंतु चिन्ह और संकेत देखकर तथा निमंत्रण देकर भी ईश्वर हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। चलना हो चलो, नहीं चलना हो अस्वीकार कर दो। चेले मछुए थे, मनुष्यों के मछुए बन गए। हम चाहें तो मछलियों के मछुए बने रहें। उड़ाऊ पुत्र लौट पड़ा, पिता के घर पहुंच गया। हम चाहें तो सुअरों की संगति में बने रहें। किंतु ज्योतिषी चल पड़े। लोगों ने कहा होगा, कहां जाते हो? मरना है क्या? कॉमन सेंस इस यात्रा के खिलाफ होता है। कॉमन सेंस कहता है कि पादरी बनोगे क्या? भूखों मरना है? प्रचारक बनोगे? सांसारिक सहज ज्ञान और व्यवहारिकता ऐसी यात्रा के खिलाफ होती है। थोमा ने यीशु से कहा, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? परंतु कुछ लोग होते हैं जो फिर भी चल देते हैं। इब्राहिम नहीं जानता था कि कहां जाता है, तो भी निकल गया। मूसा ने दर्शन देखा जलती झाड़ी में और चल दिया 30 लाख लोगों का काफिला लेकर एक अनजान देश। विलियम कैरी जूते बनाता था कि लोगों की यात्रा सुगम हो, किंतु देखा कि ये चलते तो हैं परंतु पहुंचते नहीं हैं। स्वयं जहाज पर सवार हो भारत की यात्रा पर चल दिया, जिससे लोग परमेश्वर के नगर की यात्रा कर सकें। ईश्वर का चिन्ह देखकर चलने का अर्थ है ईश्वर की इच्छा के प्रति संपूर्ण समर्पण, टोटल कमिटमेंट टू द विल ऑफ गॉड। ज्योतिषियों ने कहा होगा, तूने सितारा दिखाया है, बुलाहट है तेरी, तेरी इच्छा अपने जीवन से पूरी करेंगे। मरियम को स्वर्गदूत ने बताया था, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी। मरियम सोचती होगी, यह कैसा अनुग्रह है जिसके परिणाम स्वरूप लोग मुझ पर थूकेंगे, लांछन लगाएंगे, बदचलन कहेंगे। परंतु मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने सीखा होगा कि ईश्वर के अनुग्रह का उपहार कभी कभी पीड़ा और लांछन के पैकेट में लिपटा हुआ आता है। हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए, जैसा यीशु ने गेत्सेमनी में कहा, मेरी नहीं किंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ज्योतिषियों की यात्रा जारी रही। यात्रा में चुनौतियां और व्यवधान आते हैं, और कायर हैं वे जो इनसे बचते हैं, और सच्चे मानव हैं वे जो इनसे जूझने का साहस रखते हैं। कुछ व्यवधान आते हैं जो प्राकृतिक होते हैं। जब इस्राएली चले तो लाल समुद्र सामने था, किंतु दूसरे प्रकार के व्यवधान शैतान की शक्तियों के होते हैं, जैसे फिरौन की सेना और जैसे हेरोदेस। शैतान की शक्ति हेरोदेसों को या हेरोदेसीय प्रवृत्तियों को अपना माध्यम बना लेती है। ये हेरोदेसीय प्रवृत्तियां बाहर हैं, भीतर हैं, कलीसिया में भी हैं, परंतु इनसे डरना नहीं है। यीशु से फरीसियों ने कहा था, हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने निर्भय होकर उत्तर दिया, जाकर उस लोमड़ी से कहो, शास्त्र के अनुसार यह संभव नहीं, मुझे आज, कल और परसों चलना आवश्यक है। चलना मजबूरी है, अपरिहार्य है, किंतु यात्रा पूरी होना है। हेरोदेसीय ढांचे व्यवधान बन सकते हैं, हजारों निर्बोध बच्चों की जान ले सकते हैं, पर ईश्वर के काम को रोक नहीं सकते हैं। ध्यान रखें, अच्छाई को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, बुराई को सिंहासन पर बिठा दिया जाए, पर संस्कार के अंधकार के पार एक दृष्टि है जो देखती है, जिसका प्रभुत्व आज भी है, और इसलिए तलवार और षड्यंत्र की संयुक्त शक्ति भी अंततः पराजित होती है। 2 दिन अंधकार होता है, तीसरे दिन पुनरुत्थान की शक्ति प्रकट होती है। पत्थर हटाए जाते हैं, बंधन खुल जाते हैं, कब्रिस्तान आशा के द्वार बन जाते हैं। हेरोदेस मुंह ताकते रह जाते हैं, ज्योतिषी अपनी यात्रा पर चलते जाते हैं। सितारा बैतलहम पर ठहर जाता है। बैतलहम जिसका अर्थ है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर, सही नाम है क्योंकि जीवन की रोटी यीशु मसीह ही है। ज्योतिषियों ने वहां यीशु को पाया, फिर उसे प्रणाम किया, उसकी उपासना की, उसकी वंदना की। आराधना में ही चरम ऊंचाइयों तक पहुंचता है मानव। जब हम घुटनों पर होते हैं, हम सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। ज्योतिषी विद्वान थे, ज्ञानी थे। ज्ञान विज्ञान यदि परमेश्वर के आगे घुटने ना टेके तो वह विध्वंसात्मक हो जाता है। चरवाहों ने भी जब प्रभु को देखा तो स्तुति करते हुए लौट गए। वृद्ध शमौन ने भी स्तुति की।
वृद्धा स्त्री हन्नाह ने भी स्तुति की। पहले की बात है, जब मरियम इलिशबा से मिलने पहुंची तो इलिशबा ने कहा, नारियों में आप धन्य हैं और धन्य है आपकी कोख का फल। आपके अभिवादन का स्वर मेरे कानों में पहुंचे और बालक मेरी कोख में उछल पड़ा। जब यीशु की उपस्थिति में गर्भस्थ शिशु आनंद से उछल जाते हैं, तो यदि यीशु का दर्शन आपको उपासना और स्तुति के लिए प्रेरित न कर सके तो फिर आपका जीवन सूखा ही रहेगा। और स्तुति कितनी अपूर्ण है यदि भेंटें अर्पित ना की जाएं। ज्योतिषियों ने सोना, लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। आइए हम भी सितारा देखें, ईश्वर के संकेतों को समझें, यात्रा प्रारंभ करें, प्रभु की दिशा में चलें, हेरोदेसीय शक्तियों से भय ना खावें, उसका साक्षात अनुभव करें, उसकी उपासना और स्तुति करें और अपने जीवन को धन्यवाद की भेंट के स्वरूप उस परमेश्वर को अर्पित करें।